एक मेरी बेटी है और ये सिंध से तशरीफ लाए हैं और इसकी उम्र 15 साल है। सिंध काफी दूर है और काफी तवील सफर है, काफी लंबा सफर है। इतना तवील सफर करके यहाँ ये आई है और मर्ज और दुख दर्द के अंदर गिरफ्तार ये थे कि एक अनजान सी मर्ज थी जिसे मेडिकल साइंस में आना मुमकिन नहीं था। इस बच्ची के कान और मुंह से खून आता था, ब्लड आता था और इसके साथ इसके मामू तशरीफ लाए हैं। आप जानते हैं कि सारे टेस्ट किए डॉक्टरों ने ऐसे, कहीं ब्रेन ट्यूमर न हो, कोई ऐसी मर्ज न हो, कोई ऐसी जिसकी वजह से बिल्कुल बहुत तेजी से खून इसे आता था। लेकिन सारे टेस्ट और सारे इलाज करने के बाद जब किसी नताइज पे किसी जगह पर ये नहीं पहुंचे तो फिर सिंध से लेकर यहाँ आना कितना तवील सफर है, कितना लंबा सफर है। और जब यहाँ आन पहुंचे तो इन्होंने यहाँ आज इनका 7वां दम है और 6 दम कराए। 6 दमों के बाद सिंध से आना और फिर जाना कितना मुश्किल तकलीफ दे है। 6 और जब 7वें दम पे ये जब वापस घर लौटे तो इन्हें क्या हुई, इस बच्ची को उल्टी हुई, क्या हुई आप देख सकते हैं सामने कि इसके मुंह से कील, मुख्तलिफ किस्म की तारें और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं वो निकली। अब इंसानी अक्ल इससे बालाए ताक है और डॉक्टरों की समझ से भी ये चीज बालाए ताक है कि इसे मर्ज और तकलीफ क्या थी। जब 6ठा दम हुआ, 6ठे दम के बाद वापस गई, आज 7वें दम के लिए आए हैं। ये आप देखेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। करीब के लोग तो बिल्कुल आंखों से अपने सामने देख सकते हैं कि इसके मुंह से, इसके कानों से जो ब्लड आता था उसकी वजह क्या हुई, उसकी वजह क्या हुई। उसकी वजह ये कीलें थी जो इंसानी अक्ल और इंसानी बनाई हुई जदीद तरीन मशीन से भी या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से भी सामने नहीं आई, लेकिन हुजूर के गुलाम के पास आई। रब के करम से फूक इसे मैंने मारी, शफा मेरे खुदा ने अता फरमाई। इसलिए याद रखें कि पैगाम दरबारे अली अबलावड़ा शीर से आपकी समातों की नजर ये बताया जाता है, अगर जादू है तब भी सामने हो, अगर जिन्नात हो तब भी सामने हो। ये कहानी वाली बात नहीं है, ये इनके पूरा खानदान साथ आया है। सिंध से यहाँ आना और जाना तो आसान बात नहीं है, लेकिन ये जानती होगी जब ये सुइयां, ये कीलें इसके जिस्म के अंदर, इसके सर के अंदर इसे चुभती होंगी, इसे तकलीफें देती होंगी, तो फिर ये दर्द की कैफियत इसका खानदान जानता है, इसके घर वाले जानते हैं, इसका बाप जानता है, इसकी माँ जानती है, इसकी बहनें जानती होंगी, इसके भाई जानते होंगे और ये बताते खुद उस दर्द को सहती होगी। इसलिए जानती होगी। दुनियादारों की पास चले जाते तो एक छोटी सी बात को कहते हैं बस ठीक है, ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसे हो जाना ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ऐसे हुआ करता है उस दहलीज पे जहां खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा करीम भी राजी होते हैं। आप देखें ना, ये एक बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, किसी की भी बेटी है। अब 1 साल कितनी तकलीफ में एक जिस्म के अंदर कांटा चुभ जाए, हाथ में कांटा चुभ जाए, पाँव में कांटा चुभ जाए तो इंसान की जिंदगी कितनी तकलीफ में होती है। और जो इसके जिस्म के अंदर ये कीलें थी, ये चीजें थी, इसे कितनी तकलीफ दे सकती थी। इसलिए याद रखें, जहां से साइंस खत्म होती है वहां से ताजदारे मदीना का कलमा शुरू हो जाता है, वहां से कुरान की शफा शुरू हो जाती है। वो बात मैं करता हूँ जिसे अकल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। अब अकल इस बात को मानने के लिए तैयार है कि कोई ऐसा हो सकता है कि जिस्म के अंदर एक इंसान पेपर पिन खा ले, उसके बाद क्या नहीं कर सकता। लेकिन इश्क ने ये बता दिया है कि इश्क ने ये बता दिया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखें कि अगर ये कीलें ना निकलती या ऐसे इसकी मर्ज तकलीफ खत्म हो जाती तो कहते कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी चीज थी जो मेडिकल से ठीक हो गई, इसने दवाई ली होगी या यहाँ से आकर कोई ऐसा दम कराया होगा। लेकिन नहीं, बात यह है जो चीज है वो आंखों के सामने है, जो आंखों से उजल है
उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। इन कीलों को आप देख के ये मानेंगे कि इनके मामू के पास है, इनके पूरा खानदान लेके आया, और जिस दिन से इसके जिस्म के अंदर से ये कीलें निकली वो दिन और आज का दिन ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई।